हल करें। प्रश्न 29। x प्लस वाई बराबर a प्लस बी और है ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम समीकरण पहला लिख लेंगे और इसको दूसरा। अब देखिए यहाँ पे माइनस बी वाई है तो इसको भी बी वाई बना देंगे, बी से गुना करके। ठीक है, तो काट इसको, फिर ख़त्म हो जाएगा वाई। अगर दोनों को बी वाई कर दिए तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस अगर दोनों का चिन्ह बराबर रहता तो घटा करके ख़त्म करते। तो लिखेंगे समीकरण पहला गुना बी, पहला में बी से गुना करेंगे और फिर समीकरण दूसरा में जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण पहला में बी गुना करके दूसरा से समीकरण दूसरा से जोड़ देंगे। तो समीकरण पहला में बी गुना करते हैं, यानी बी एक्स प्लस बी वाई बराबर हो जाएगा बी गुना ए, बी ए प्लस बी स्क्वायर। देखिए समीकरण पहला में बी से गुना किए हैं। ठीक है, और समीकरण दूसरा को बस उसी तरह लिख देंगे, एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो प्लस बी वाई माइनस बी वाई खत्म हो जाएगा, यानी क्या बचा यहाँ पे, तो बी एक्स प्लस ए एक्स बराबर बी एक्स प्लस ए एक्स बराबर बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, बी एक्स प्लस ए एक्स, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा बी प्लस ए बराबर बी ए प्लस ए स्क्वायर। तो बी ए प्लस ए स्क्वायर में ए कॉमन लेंगे तो बी प्लस ए। ठीक है, बी ए प्लस ए स्क्वायर में बी कॉमन लेंगे तो ए बचेगा, यहाँ पे देखिए बी बचेगा, ए कॉमन लिए हैं तो बी बचेगा, और यहाँ ए स्क्वायर है यानी ए बचेगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना बी प्लस ए बटा बी प्लस ए। तो बी प्लस ए से बी प्लस ए काट देंगे, यानी ए आ गया, एक्स बराबर ए आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण पहला में एक्स का मान रखने पर समीकरण पहला में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण पहला लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, ये है समीकरण पहला। तो x बराबर कितना आया है, a, तो x के जगह पे a रख लेते हैं, तो a प्लस वाई बराबर a प्लस बी लिख लेंगे। तो y बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस बी माइनस ए, तो a प्लस माइनस ए कट जाएगा, यानी कितना आ गया, y बराबर आ गया b। देखिए प्लस b बचा सिर्फ, तो y बराबर b। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो लिख देंगे, अतः x बराबर कितना आया था, a कॉमा y बराबर b, ये आ गया इसका उत्तर, x बराबर a और y बराबर b। तो प्रश्न 29 इस तरह से हल करेंगे।
प्रश्न 30 का पहला एक्स प्लस बी बाई बराबर सी बी एक्स प्लस ए बाई बराबर 1 जोड़ सी, यह है प्रश्न। तो देखिए, इसको हम समीकरण पहला लिख लेंगे और इसको समीकरण दूसरा। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे देखिए बी बाई है, यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे ए बाई है। अब लिखेंगे समीकरण पहला, समीकरण पहला को बी से गुना करेंगे और घटा देंगे समीकरण को दूसरा को ए से गुना करके। तो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे b से गुना किए तो बी ए एक्स हो जाएगा और इसको a से गुना करें तो ए बी एक्स हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, x का मान x खत्म हो जाएगा तो y बचेगा, फिर y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब गुना करते हैं, समीकरण पहला में b गुना करते हैं तो हो जाएगा बी ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई बराबर बी सी। अब समीकरण दूसरा में a से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई बराबर ए प्लस ए सी। देखिए, ए से गुना किए तो ए गुना ए और ए गुना सी ए सी, इस तरह लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो ये देखिए खत्म हो जाएगा बी ए एक्स और ए बी एक्स, क्योंकि ए बी एक्स लिखें या बी ए एक्स लिखें एक ही बात है, दोनों बराबर है। प्लस माइनस शून्य आ जाएगा तो बी स्क्वायर बाई, अब इसको लिख लेंगे बी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर बाई बराबर बी सी माइनस ए सी। इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे बाई कॉमन ले लेंगे, बाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे तो इसको लिख लेंगे बी सी माइनस ए सी। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए सी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बाई का मान आ चुका है यहाँ पे, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं बाई बराबर बी सी माइनस ए बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए, बाई का मान बी सी माइनस ए बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया बाई का मान। तो बाई का मान तो आ चुका है। अब लिखेंगे पुनः समीकरण। अब देखिए, अगर बाई का मान हम समीकरण पहला में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम जैसे x खत्म किए थे, अब बाई खत्म कर देते हैं तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे पुनः समीकरण पहला गुना a माइनस समीकरण दूसरा गुना b से, यानी अब समीकरण जैसे उस बार समीकरण पहला में b गुना किए थे और दूसरा में a गुना किए थे, लेकिन इस बार समीकरण पहला में a गुना करेंगे और फिर दूसरा में b गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण पहला में a गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बाई बराबर ए सी, और समीकरण दूसरा में
बी गुना करते हैं तो बी स्क्वायर एक्स प्लस बी ए बाई बराबर बी प्लस बी सी। इसको घटा लेना है, माइनस 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 माइनस। देखिए ए बी बाई और बी ए बाई एक ही बात है, ए बी बाई लिखें या बी ए बाई लिखें, प्लस ये प्लस में ये माइनस में, तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स। देखिए ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर ए सी माइनस बी माइनस बी सी, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसको लिख लेंगे तो इसको लिख लेंगे ए सी माइनस बी माइनस बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा बी सी माइनस ए सी माइनस ए बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो माइनस में है उसको प्लस में कर लिए हैं, जो प्लस में है उसको माइनस में कर लिए हैं। ठीक है, तो बी सी क्या है, माइनस में है, प्लस में ए सी प्लस में है तो माइनस में, बी क्या है यहाँ पे, तो बी सी यहाँ माइनस में है तो प्लस में कर लेंगे, बी माइनस में है तो प्लस में, ए सी प्लस में है तो माइनस में, और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में कर लेंगे, माइनस बी स्क्वायर है तो प्लस में कर लेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि बाई बराबर जो मान आया है अब यहाँ पे लिख देते हैं पहले, उसके बाद समझ में आएगा। देखिए अतः x बराबर हो गया बी सी माइनस ए सी प्लस बी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया x बराबर, बाई बराबर बी सी माइनस ए सी माइनस ए, देखिए बाई बराबर हम कितना लाए थे, बी स्क्वायर माइनस ए बटा में था, तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर माइनस ए बटा में करने के लिए चिन्ह बदलना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, तो अगर हम माइनस बाहर ब्रैकेट के बाहर लगा दें, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर बाहर माइनस का चिन्ह लगा दें तो दोनों तरफ माइनस का चिन्ह लगाना होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, यानी दोनों तरफ बदल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी जो माइनस में उसको प्लस में कर देंगे और जो प्लस में उसको माइनस में। तो आ गया देखिए इसका उत्तर, x बराबर बी सी माइनस ए सी प्लस बी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाई बराबर बी सी माइनस ए सी माइनस ए बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 30 का पहला।